कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सम्माननीय स्नेही आत्मीय श्रीगणों, अपना पूर्व जो क्रम था वो पुरुष सूक्त की व्याख्या के विषय में चल रहा था। प्रासंगिक रूप में पर्वों के आ जाने से हम गत बार दिवोदास धन्वंतरी को लेकर के उसमें लग गए थे, और कुछ थोड़ा सा ऐसा है कि नित्य कर्मों की नित्यता में थोड़ी सी इधर उधर स्थिति होते हुए भी पार्विक जो कर्म है उनको नहीं छोड़ा जा सकता है, नैमित्य कर्म को नहीं छोड़ा सकता। इस बार भी नैमित्य कर्म कुछ ऐसा आ रहा है कि देश के कुछ भागों को लेकर मनचाहे रूप से लोग इसको भारत से पृथक मानने की चेष्टा, बताने की चेष्टा कर रहे हैं। तो कुछ मित्रों का आग्रह रहा कि कल्हण की राष्ट्रांगिणी के विषय को, जो कि आज से कम 10-1100 वर्ष पहले की है, क्यों नहीं लिया जाए और उसके द्वारा इतिहास को क्यों नहीं रखा जाए। मुझे इन लोगों का सुझाव अनुकूल लगा और मैंने सोचा तो अगला वो क्रम होगा। और आज हम अपने पूर्व के अवशिष्ट जो 2 मंत्र थे जिनके ऊपर हम बातचीत करना चाह रहे थे, उन मंत्रों को लेकर के बातचीत करेंगे। मैंने जैसे प्रारंभ में बताया था, और मैं इन चीज़ों के आवृत्ति को कभी कभी अनिवार्य भी मानता हूँ कि हम लोगों ने जिसका चुनाव किया है, यह पुरुष सूक्त मुझे अपनी दृष्टि से ऐसा लग रहा है कि संपूर्ण वेद का सबसे पहला सूक्त यही है। इसको मैंने बताया था कि इसका ऋषि नारायण है और देवता पुरुष है। अब ऋषि नारायण है, इसके विषय में लोगों को सामान्यतः भ्रांति, जैसे अन्य अनेक वेद के ऋषि रहे हैं, ऐसे नारायण नाम के कोई बहुत अच्छे प्रसिद्ध ऋषि रहे होंगे। पर जब हम महाभारत को ध्यान से देखते हैं तो शांति पर्व बताता है कि यह नारायण ऋषि और कुछ नहीं, भगवान नारायण ही है। और नारायण ही है वो कि जो जितनी भी देवों की सत्ता है उन सबसे ऊपर और उन्हीं से को नियंत्रित करने वाले, और देवाधिदेव जो ब्रह्म की सत्ता है उसको और सारे विश्व की सत्ता के बीच में माध्यम के सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ रूप है। तो इन नारायण ने और पुरुष सूक्त लिखा। अभी पुरुष शब्द को दृष्टि में आते ही, नाम लेते ही मन में विचार आते हैं कि ये आदमियों के लिए होगा, पुरुष आदमी। पर वस्तु तो है पुरुष शब्द आदमी नहीं है। पुरुष शब्द यहाँ एक ऐसी विशेष स्थिति को लेकर चलने वाला है कि जो सबसे आदि सत्ता ब्रह्म है वो भी पुरुष है, और ब्रह्म का नाना रूपों में धीरे 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 करते इस भुवन के रूप में विकास हुआ है, वो भी पुरुष है। और इन विकासों को अंतिम रूप देने के लिए प्रकट आने वाला जो हमारा एक तत्व विशेष है उसका नाम भी पुरुष है। और वो पुरुष पशुओं में भी है, मनुष्यों में भी है, देवताओं में भी है, दानवों में भी है, असुरों में भी, सभी में वो पुरुष नाम की शक्ति है। तो उस पुरुष से इस पुरुष तक की जो जबरदस्त यात्रा रही है, और इस पुरुष से इस पुरुष का जो जबरदस्त संबंध रहा है, इस बात को ये भगवान नारायण का सूक्त जो है पुरुष सूक्त बता रहा है। हमने इसको मोटे तौर पर 4-5 हिस्सों में लेकर के विचार करने की चेष्टा की थी। इसी बात को थोड़ी सी स्पष्ट करते मैं कह दूँ, इसके पुरुष के सूक्त का एक दूसरा ही पुरुष सूक्त और भी है, और वो भी भगवान नारायण का ही है। और वो नारायण नाम भी पुरुष है, पर वहाँ इस पुरुष को इस संपूर्ण पुरुष के रूप में लेकर ये बताया गया है, जिसे हम यूँ कह सकते थोड़ी के लिए कि सृष्टि विज्ञान क्या है, कैसे है, उसका संचालन कैसे, इन छोटी सी बात को लेकर वो कह। अब इसमें 16 मंत्र हैं, उसमें 33 मंत्र हैं, यानी दुगने से एक ज़्यादा। और ये कहा गया है कि वो पुरुष का कौन सा अंग है जो पुरुष के उस अंग से बनाया गया है, और उस पुरुष का अंग फिर
हम अंगों को बनाने वाला है। तो एक के अंग से दूसरे का अंग, दूसरे के अंग से तीसरा अंग, इस तरह पुरुष अंग प्रत्यंगों के रूप में हिलता चला जा रहा। तो इन चीज़ को लेकर के जो पुरुष सूक्त दूसरा है वो अथर्ववेद का है विशुद्ध रूप में। अथर्ववेद में यह पुरुष सूक्त भी है, यजुर्वेद में यह पुरुष सूक्त भी है, और अपने यजुर्वेद की जो कृष्ण शाखा है उसमें भी है ये। किंतु वहाँ ये पुरुष सूक्त ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग भी उसको वेदों के, चारों वेदों के एक समन्वित रूप को देखते हुए अपने ढंग से अर्थ करने के लिए छोटे मोटे साधारण परिवर्तन करते चले जाते हैं। जैसे ये अपना सूक्त का प्रारंभ है, क्या सहस्र शीर्षा पुरुष हो, पुरुष सहस्र सिर वाला है। अब जब हम बिल्कुल इसी को ज्यों का त्यों दोहराना चाह रहे हैं तो अथर्ववेद में इसको सहस्र पुरुष न कह करके और कहा है सहस्रबाहु। तो यहाँ सहस्र शीर्षा का है और उसी को आप प्रारंभ से अंत तक ले भी रहे हैं प्राय पूरी रूप में ही, थोड़े से क्रम को परिवर्तन करते हुए, और यहाँ शीर्षा की जगह बाहु लगा दिया। तो शीर्षा से बाहु का अर्थ क्या? तो ऐसा लगता है कि जिस किसी ने भी इस प्रकार की व्याख्या करने का यत्न किया है वो एक तरह से नारायण का ही अंश कहना चाहिए। नारायण की तरफ से यही जो बताना चाह रहा भाई, यह सहस्र शीर्षा पुरुष, सहस्राक्षर, सहस्रपाद, भले ही मैंने 3 नाम गिना दिए गए हैं पर ये नाम उपलक्षण है, केवल नमूने के रूप में रखे हुए हैं। यही नाम सब कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? कि अब कहा सहस्रबाहु पुरुष, सहस्राक्षर, सहस्रपाद, वहाँ शीर्षा की जगह पुरुष ले लिया। तो इसका मतलब जैसे शीर्षा की जगह पुरुष है ऐसे शीर्षा पुरुष के स्थान पर और भी अनेक नाम आ सकते हैं और उन सारे नामों से हमारा अभिष्ट जो सिद्ध होता है। ये एक चीज़ है और इस चीज़ को बताने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इन 2 की व्याख्या अपन देख रहे थे। वहाँ अपने एक प्रश्न आया था, और क्या प्रश्न आया था? नारायण के प्रथम सूक्त में जो उन्होंने कहा है कि ये क्या, किस प्रकार की, कैसे इसकी निर्मिति हुई, मुझे बताइए, कौन से क्या बना था। प्रश्न वहाँ आया था। उस एक प्रश्न के उत्तर में दूसरा जो था वाक्य था, और वो वाक्य जिसकी हम व्याख्या करने जा रहे थे, यत् पुरुषम व्यदधु कतिधा व्यकल्पयन् मुखम किमस्य कौ बाहु का ऊरु पादा उच्चेते। ये ऋग्वेदी एक पुरुष सूक्त का, जो कि पुरुष का नारायण का खास सूक्त है, उसमें है। अब उसी को लेते लेते बिल्कुल उसी के क्रम में अनुवाद में चलते हुए हमारा ये जो उत्तर देने वाला भाग कह रहा है कि ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहु राजन्यकृतः ऊरु तदशिवैश्य परिभ्याम शूद्रो अजायत। कहता है पूछे कि जब पुरुष का निर्माण किया तो कितने अंगों में और किस किस अंग का विभाजन किया गया है। उसका मुख क्या था, उसके भुजाएं क्या थी, उसके ऊरु क्या थे, उसके पाद पैर क्या थे। तो इसके उत्तर कहा कि ब्राह्मणोस्य मुखमासीत्। यह मनुष्य की रचना को बताया गया। ब्राह्मण अस्य मुखम आसीत्। यह जो पुरुष है और इस प्रकार विश्व के रूप में आ रहा है, उस पुरुष का ही जो कहना चाहिए भाग, जो मुख है, वही आज हमारे यहाँ मनुष्यों में ब्राह्मण नाम से है। मुख ब्राह्मण अस्य मुखम आसीत्। और बाहु राजन्यकृतः। बाहु, अब यह बाहु में ऊ बड़ा है और ऊ बड़ा होने का मतलब हो गया बाहु बाहव। यह प्रथमा विभक्ति के द्विवचन का रूप होना चाहिए, पर इस भ्रम में हमें नहीं पढ़ना चाहिए। यहाँ बाहु के आगे की जो विसर्जन थी वो र आगे होने की वजह से लुप्त हो जाती हैं, ऊ दीर्घ हो जाता है, तो बाहु राजन्यकृत है। अब ऐसे छोटे मोटे परिवर्तन भी आ चलते हैं, उन परिवर्तनों को भी हमें देखना पड़ेगा। तो उसी लिए वेद के साथ साथ जो वेदांग है उनका अध्ययन भी उतना ही आवश्यक है।
और जब तक वेदांगों का अध्ययन नहीं होगा तो हम वेद के इन शब्दों के प्रकृति प्रत्यय के आधार पर, शब्दों का पदों के रूप में आने वाले आधार को नहीं समझेंगे तो उस आधार पर होने वाली बारीकियों को, वास्तविकता को हम जान नहीं पाएंगे और समझना नहीं चाहेंगे तो उसका मर्म नहीं खुलेगा। तो इस दृष्टि से मैं कह रहा बाहु राजन्य कृत्या, क्योंकि कृत्या एक वचन का है और ये कर्म है। तो कौन बनाएगा कि राजन्य बना, किस क्या बनाया गया कि बाहु। तो ब्राह्मण अस्य मुखम आसीत, इस नारायण का मुख जो है वो ब्राह्मण था, तो इसकी बाहु राजन्य है। बाहु का मतलब बुझा, बाहु भुजक है कि बाधते थे बाहु, जो हमारे जितने भी काम हैं उन सब के भार को उठा के लेता है और आने वाली बाधाओं को दूर करता है, उसका नाम बाहु है। तो बाहु को है वो स्थान मिला है मनुष्यों की रचना में राजन्य को। अब राजन्य क्या है, कोई वर्ग नहीं है, पर राजन्य काम के आधार पर नाम दिया गया। संस्कृत में धातु है राजती, राजते, जो प्रदीप्त होता है, दैदीप्यमान रहता है, जिसका श्री और लक्ष्मी का कभी लोप नहीं होता है, इस प्रकार का काम करने वाला वो व्यक्ति राजन्य कहलाता है। तो मनुष्यों में वह व्यक्ति जो स्वयं कभी अपनी दीप्ति नहीं खोता है, तेजस्विता से हीन नहीं होता है, जिसके चेहरे पर कभी कृपणता के भाव नहीं आते हैं, भय नहीं होता है, ऐसे व्यक्ति को नाम राजन्य दिया गया। और उस राजन्य को इसलिए राजन्य कहा गया कि संपूर्ण मानव समाज को, बल्कि मानव से इतर दूसरे भी प्राणी समाज को यथासंभव तुम्हें इसी स्थिति में लाना है कि किसी की भी दीप्ति में कमी नहीं आवे, किसी के भी किसी काम में कोई कमी न रहे और व्यक्ति अपने जीवन को स्वस्थता और तेजस्विता और ओजस्विता के साथ इसलिए उसको दे दिया गया नाम राजन्य। आगे बढ़िए आगे कि जब मनुष्य बनानी बैठा और ये पुरुष ने वो अपना क्या किया कि पुरुष के जो उरु थे, दोनों जंघाएं थी, वो बन गया इसका पैर। दोनों जंघाएं जो थी, जो पैर, वो बन गया वैश्य वर्ग। अब आप देखिए वैश्य जंघाएं हैं। आपके शरीर के मोटे मोटे दो भागों में कटी के ऊपर का, कटी के नीचे का भाग लें तो कटी के नीचे का और पैरों के बीच का जो भाग है मध्य, वो इतना प्रबल है कि हमारा सारा शरीर उसके बोझ पर रहता है। और उसको बोझ संभालने के बाद में नीचे वाले जो पैरों का भाग है, सबसे नीचे का, और भी दौड़ने करने में, चलने फिरने तेजेगा, उससे कुछ ठीक दूसरा रहेगा, तीसरा भाग, और तीसरा भाग बिगड़ते ही हमारे नीचे तक का सारा अंग व्यस्त हो जाएगा। तो एक ही ये जो अंग है उरु, वो ऊपर और नीचे से के सारे भागों को हर प्रकार से गति क्रिया देने वाला है और उसको यहाँ पर वैश्य नाम दिया गया। वैश्य, विश्व धातु का था प्रवेश करना, विशति इति वित्त, वह जो सब में प्रवेश करता है, अर्थात उससे शून्य कोई रहता ही नहीं है। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है कि सारे मनुष्यों में प्रवेश हो रहा है, इसलिए उसको वैश्य नाम दिया गया, क्योंकि वो उरु है भगवान का। वो भगवान का उरु जब विश्व नाम में आया तो विश्व का ही समुदाय रूप है वैश्य। तो कहते हैं मनुष्य जाति के अंदर, मनुष्यों के कर्म में, मनुष्यों के रूप में जिन चीज़ों की प्राथमिक आवश्यकता है जीवन के निर्वाह की और जीवन के विकास की, वो दोनों काम सभी जगह को समान रूप से अपेक्षित है। और राजा भी हमारा राजन्य रक्षक, उसको भी है, और वो जो मुख करके ब्राह्मण है उसको भी है, और उसके शेष में जो स्वयं चलने वाला उसको भी है, सबको है। तो सबको है, इसलिए संपूर्ण विश्व में प्रवेश होने से नाम वैश्य है। तो वैश्य की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है ये बता दे दिया है। तो अपन जानते हैं, हमारे गीता में स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि कृषि, गोरक्ष, वाणिज्यम, वैश्य कर्म स्वभावजम, ये किसी ने पैदा करने से नहीं आए, स्वभाव, उसके आत्मा का भाव जन्म लिया है, तो उसके आत्मा इस भाव को अपने साथ विशेष रूप में लेकर आई। क्या तो कृषि करेगा, पहली आवश्यकता हमारी कृषि, जिससे अन्न और अन्न से हम, तो कृषि। दूसरा गोरक्ष, गो शब्द विश्व में एक पृथ्वी आदि के अनेक शब्दों के वाणी के सारी के अर्थ में है। तो इस गो की
जिससे रक्षा हो सकती है और हम अन्य से एक श्रेणी ऊपर उठ सकते हैं, वो गो पशुओं में सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए गो के नाम पर हमारे हाथी, घोड़े आदि सभी पशु भी इसी में आ गए। तो कृषि, गोरक्षण। तीसरा वाणिज्य। वाणिज्य क्या है कि मान लो अपना राजस्थान ही लें। अब अपने राजस्थान में जो मरु वाला विभाग है, हम जानते हैं वहाँ कृषि की सुविधा ही नहीं है। वर्षा आ गई, पानी मिल गया तो वर्षा पैदा हो गई। वर्षा नहीं है, पानी नहीं मिला, वो फसल नहीं रही, कम रही। और किंतु तो क्या हम केवल अपने इसी एक भाग में उसी पर जीवित हैं? अगर उस पर जीवित है तो क्या होगा कि नहीं, राजस्थान का जो विशाल रूप है उसमें कहीं गेहूँ की, कहीं जौ की, इन सब की भी स्थिति, हर कहीं किसी दाल की, कहीं किसी दाल की, ये स्थिति है। तो जितने मनुष्य को अन्नों की अपेक्षा है वो सारे अन्न इस राजस्थान के विभिन्न भागों में मिल जाते हैं। ऐसी अवस्था में उस अन्न को यहाँ और यहाँ को वहाँ, एक ही प्रदेश में और एक स्थान पर भी लाने ले जाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसी का नाम है वणिज, व्यापार। आप वहाँ देखिए कौन सी चीज़ सहज रूप से मिल जाएगी और यहाँ की कौन सी चीज़ उनको दी जा सकती है जिससे उनका हमारा परस्पर काम चलेगा और आदान प्रदान लगा रहेगा। उस वक्त तक वस्तुओं के बदले में आदान प्रदान होता। ये जैसे सिक्का जैसी चीज़ कहते हैं, इस प्रकार की बीच में व्यवहार के लिए नहीं आई थी। तो हम बचपन में देखते हैं उस वक्त तक गाँव के अंदर पैसों की अपेक्षा इसका काम ज़्यादा होता था, पैसे कम से कम में। तो वो वाणिज्य से सारे विश्व को भारत के साथ और भारत को विश्व से जोड़ देने वाला है। और एक विश्व अगर इंग्लैंड का है तो सारे इंग्लैंड को सारे विश्व से जोड़ देने वाला वो वैश्य है। वहाँ पर भी व्यापारी है। कहाँ नहीं है व्यापारी? कौन सा देश है जहाँ व्यापारी नहीं है? तो पर उस व्यवस्था पूर्वक ही एक मनुष्य को अपने मूलभूत और संपूर्ण भौतिक और आध्यात्मिक सारी शक्तियों के साथ जुड़े रह करके और जीवन देना, ये मानवता का था। ब्राह्मण भी एक ऐसा ही जीवन देने वाला, राजनीति भी एक ऐसा ही जीवन की रक्षा करने वाला। आज अगर हम सभी लोग एक दूसरे की चीज़ की तरफ देखें तक नहीं, तृष्णा तक नहीं करें, इच्छा नहीं करें, बलात्कार करना तो बहुत दूर की बात है, तो सेनाओं की आवश्यकता क्या है? सेनाओं की आवश्यकता हम लोग अपने बाढ़ आना और कुछ करना, पब्लिक खूब काम कर सकती है और करती है, आपस में आज तो होती ही है। पर जब इस प्रकार की कुछ असहज वृत्तियाँ, जैसे स्वाभाविक वृत्ति स्नेह है, प्यार है, ऐसे स्वाभाविक वृत्ति ईर्ष्या भी और द्वेष भी है। अरे मेरा पड़ोसी मुझसे तेज क्यों? हाँ, अरे बोले आदमी देखिए तेज है क्यों तो क्यों है, इसके स्वभाव में कौन सी विशेषताएं, तेरे स्वभाव में कौन सी कमियां हैं, उसकी तेज कमियों को अपनी को देख, उसकी विशेषताओं को देख और कहाँ तुम्हारे सामंजस्य हो सकता है, उस कमी को अपने में ले देख, तो उसके जैसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। पर उन कमियों को तू त्यागता नहीं, उसकी अच्छाइयों को लेता नहीं है और ये आदान प्रदान तेरे में है नहीं, केवल एक ईर्ष्या है, दाह है, जलन है, यही सारे वैरों की जड़ है। और इसी वैरों के जब राष्ट्रों में उठाई जाती है तो स्वाभाविक से सैनिकों की रक्षा होती है अपने आप को बचाने के लिए और ऐसी धृष्टता पर उतर जाने वाले समुदाय को रोकने के लिए ये सेना शक्ति है। सेना शब्द का ये है स इना, इन्ह माने पति, इन्ह माने स्वामी। तो अपना जो राजन्य वर्ग है उसके साथ में रहने वाली जो सेना है वो है, उसी का नाम है सेना। अपने स्वामी के अनुसार संपूर्ण कामों को करके देश की रक्षा के लिए आत्मबलि को सहज रूप से दे देना। इससे बढ़कर संसार में दूसरा तक कौन सा होगा? वो तब जिसमें उस तक का जो है नियंत्रण रख के चलने वाला राजन्य वर्ग है। तो वैश्य के काम है जहाँ पर हम कहीं भी, यहाँ तक तो ये भी है कि स्वर्ग में भी जैसे वैश्य का व्यापार होता है। ये अभी प्रसंग नहीं, आपको कोई बताऊँगा मैं कि अथर्ववेद का पूरा एक सूक्त 15 मंत्रों का जो बताता है कि मुझे स्वर्ग से ये चीज़ें लेकर के आनी है। हे देवताओं, मेरे मार्ग को उज्ज्वल करो, वहाँ के डाकुओं को दूर करो, ये प्रार्थना की जा रही। तो इसका मतलब स्वर्ग नाम की वस्तु क्या है ये भी हम देखेंगे। क्योंकि आज जैसे हम स्वर्ग नाम से सोचते हैं उसका तो हमारे से किसी दूर का संबंध नहीं। मृत्यु के बिना, मृत्यु होने पर ही लोक परलोक की बात आती है और यहाँ स्वर्ग में व्यापार करके लेता और कहते हैं जितनी पूंजी मैं घर से लेकर निकला हूँ वो मेरे व्यापार में कम नहीं हो और उससे कुछ अधिक ही पूंजी मुझे मिल के आऊँ मैं लौटूँ, ये वेद मंत्र कह रहा है। इसका मतलब स्वाभाविक रूप से है कि हमारे जो विश्व भर के साथ इस प्रकार के संबंध थे, धरती की दृष्टि से भी, जल के माध्यम से भी और आकाशीय माध्यम से भी,
उन सब के अंदर जिसकी गति है, इसीलिए उसका नाम है वैश्य। तो अब चौथा जो वर्ग है उसको उन्होंने नाम दिया है शूद्र हो। वो शूद्र की सेवा कि वो जो विश्व की महान सत्ता है, सबसे पहला पुरुष है, जिसके अवान्तर पुरुष होते हम तक पहुँचे हैं, उस पुरुष के पैरों से शूद्र हुआ। अब पाद शब्द का अर्थ हम देखें तो पद धातु जो है उसका अर्थ है गति, पद धातु है उसका अर्थ है स्थिर होना, पद धातु है उसका अर्थ है जमना। आज हम कौन से पद पर है? वहाँ पैरों से नहीं खड़ा है, पर पैरों पर जमा हुआ है। क्यों? कि उसको जमने की वो शक्ति उसके पैरों ने दी है। तो किस पद पर है, कितने पद पर क्या क्या काम किए जा रहे हैं, शब्दों के क्रियात्मक रूप का नाम भी हमारे यहाँ संस्कृत में पद कहा जाता है। राम एक शब्द है, राम से पार नहीं पड़ेगी जब तक कि राम को उसके कारकों के साथ जोड़कर विभक्तियों के साथ युक्त नहीं करेंगे। तो राम ये एक निश्चित नाम समझा कर्ता काम का, रामस्य यह निश्चित रूप से कर्मों को बताने वाला, संबंध को बताने वाला, राम निश्चित रूप संबोधन बताने वाला, केवल राम शब्द से अर्थ नहीं है। तो ठीक इसी प्रकार से शब्दों को भी चलाने वाली वस्तु कोई है पद, और उन पदों को चलाने वाला यहाँ संस्कृत में व्याकरण, जो मुख्य का काम भी करता है, पद भी है। तो इस प्रकार से पद शब्द का अर्थ है प्रतिष्ठा संपन्न, जिस पर खड़ा है। और वो खड़ा होने का अर्थ है एक तो भौतिक दृष्टि से वहाँ एक मात्र पैर ऐसे जिस पर व्यक्ति खड़ा है। आप भले व्यायाम करने के लिए हाथों पर कितने चल लें, वृश्चिक आसन वगैरह कर लें, परंतु आखिर में जीवन की योग्यता के लिए, कहीं आने जाने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान के जाने के लिए, अरे शौच जाने के लिए, रोशन का जाने के लिए, नेता उसको बोलने, आपको पद की तो पद पद पर आवश्यकता है। तो जो पद पद पर हमारे अंदर जमा हुआ उसको शूद्र नाम देखते लोगों को ऐसा हो गया कि जैसे पैरों के साथ सुन जाइए। तो जैसे हमने इस पद शब्द का अर्थ नहीं समझा, वैसे हमने शूद्र शब्द का अर्थ भी नहीं समझा, शूद्र का अर्थ नहीं समझा। यहाँ के 2 ब्राह्मण सम्राट हुए, और ये आपने जो विक्रमादित्य का जिसको मान के चलते पहला, और दूसरा जो शालिवाहन शक है, इन दोनों शकों से सैकड़ों वर्ष पहले हुए। विक्रमादित्य प्रथम, क्या शूद्रक प्रथम और शूद्रक द्वितीय, और ये दोनों ब्राह्मण थे, और माता पिता ने नाम शूद्रक ही रखा है। अब शूद्रक का अर्थ क्या हुआ? अगर आप उसके शूद्र का अर्थ ही लें तो इस प्रकार से जो सर्वथा शक्तिहीन है वही शूद्र हो। अरे शक्तिहीन होगा कैसे? जब ब्राह्मण के साथ काम करने वाला ब्राह्मण की सेवा करेगा, उसको निश्चित ही ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में उतना ही आगे बढ़ना पड़ेगा। नहीं तो 2 पुस्तकें एक दूसरे जोड़ने के लिए इसके पन्ने उसमें जोड़ दिए, उसके पन्ने इसमें जोड़ दिए, इतना उसको बोलने तो उसकी सेवा कहाँ रही। आज हम जिल्द साथ भी जानते हैं, तो बड़े समझाने की बातें होती हैं। तो प्रश्न है, ब्राह्मण को भी अपने कामों के विस्तार के लिए एक जो है पढ़ाने करने का विद्या मंदिर अपना, उसमें ही व्यवस्था की आवश्यकता। कार्यालय चलाने वाला और उस कार्यालय को भी चलाने वाला, इसको खोलने वाला, बंद करने वाला, उसकी सुरक्षा की दृष्टि में लगा रहने वाला, वो भी एक वर्ग है। अगर वो नहीं है तो आपके भवनों का व्यवस्था वाला मामला होता है। अगर कार्यालय में कर्मचारी ये दूसरे नहीं हैं तो आपके व्यवस्था में सारे दोष आएंगे। तो तीनों जने मिल करके एक विद्या मंदिर को चलाते हैं, अध्यापक का ऋतिक वर्ग और वर्ग किशोर। तो अब बताएं इसमें किसको हम श्रेष्ठ कहें, किसको? काम की दृष्टि से अपने अपने काम अपनी जगह श्रेष्ठ है। तो उस काम को लेकर के देखते हैं तो हमारी प्रतिष्ठा समाज में शूद्र है। हम जब तक व्यक्ति में शूद्रता का भाव नहीं आएगा, खूब जमा रहने की आदत नहीं आएगी, तब तक वो आगे बढ़ेगा ही नहीं। इसीलिए हमने कहा कि शूद्र जो है जन्मना जायते, आगे क्या होता है? जन्म से जाने के बाद में संस्कारात द्विज उच्यते। मुझे अपने समाज के लिए क्या क्या करना है, क्या मैं अपना स्वभावगत लेकर आया हूँ, क्या नहीं लेकर आया हूँ। जो नहीं लेकर आया हूँ लूँ तो मैं ब्रह्म वर्ग, जो ब्राह्मुख वर्ग है, जो राजन्य वर्ग है, क्षत्रिय वर्ग है, और जो वैश्य वर्ग है, इन तीनों के साथ और अपने आपस में सारे समाज के मानव के प्राणियों के साथ जो संबंध है उन संबंधों को भली भांति निभा। इसीलिए हमारे भर्तृहरि जैसे महान ऋषि ने, और जो एक राजा का भाई था, अपने नीति शतक में कहा है कि ये जो है सेवा धर्म परम गहनो योगी नाम अप्यगम्य हो। संसार में सेवा धर्म
योगियों के लिए है। योगी भी इनको अच्छी ढंग से निभा लें बड़ा मुश्किल है। अगर सहज रूप से स्वभाववाद अगर सेवा धर्म में मिला है तो कितनी प्रसन्नता की बात है। हमें संस्कारित करके उसे आगे बढ़ना, और यही शुभ अंत तो गत्वा अपने इसी गतिशीलता से द्विज, और द्विज से विप्र, और विप्र से ब्राह्मण बनता है। यहाँ वर्ण व्यवस्था नहीं है, मनुष्य की विकासिक कथा है, क्योंकि ब्राह्मण ब्रह्म के साथ जिसका एकात्मता का बोध हो चुका है, जिसके यहाँ अपना पर्याय कोई नहीं रहा, जिसके लिए भरा पूरा कोई नहीं रहा, जिसके लिए जीवित और मृत्यु वाले का कोई प्रश्न नहीं है, सब कुछ जिसका एक सबके साथ समान है, वो ब्राह्मण है। उस स्थिति तक पहुँचने वाला कौन था? शूद्र। अगर शूद्र इतना ही नीचे होता है और उसको इतना ही नीचे रखा जाए, हम अपनी ही अज्ञानताओं को एक दूसरे के साथ बढ़ा करके, और जिस प्रकार से खाइयाँ खोज चुके हैं, इन खाइयों को खोजना सबसे पहला काम हमारा यही है। और ये जब तक नहीं करेंगे तो ये वेद आपको ये कह रहा है कि ब्राह्मण अस्य मुखम आसीत्, उस महान सत्ता पुरुष का मुख ये ब्राह्मण है, जिसको यहाँ को उसके मुख को ब्राह्मण का काम दिया गया, ब्राह्मण को मुख का काम दिया गया। तो ये कह दिया। अब देखिए छोटी छोटी बातें कर जाता, इतना सा कह के छोड़ दिया और तत्काल देवताओं पर उतर आए। क्या उसी बात का आगे कह रहा, चंद्रमा मनसो जाता। अरे उसी पुरुष से चंद्रमा पैदा हुआ। किससे? पुरुष से? अरे नहीं, पुरुष तो मैं कह रहा हूँ भाई, मानस, पुरुष तो चल रहा है, प्रसंग है। मन से क्या? चंद्रमा। अब मन से चंद्रमा हुआ, देखिए आगे लिखा, और चक्षु सूर्यो अजायत। आपके जो चक्षु इंद्रिय है, आँखें जिसे अपन बोलते हैं, अक्षी, चक्षु, नयन, नेत्र, संस्कृत में जितने नाम मिलेंगे वो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। और इन्हीं सब नामों को प्राय विश्व में विभिन्न रूपों में दिया भी गया। हमारे यहाँ चक्षु के लिए चौक बंगला में बुलाया जाता है, चौक चक्षु का प्रत्यय। नेत्र तो अपन वैसे नयन बोलते रहते हैं ना, तो वो सूर्य है। हमारी जो आँखें, ये तो हम अपने आँखें हाथ जोड़ रहे हैं, तो अपने देववर्ग की आँखें बता रहा कि जो देववर्ग में जो चंद्रमा है वो उस पुरुष का मन है, देववर्ग में जो सूर्य है वो उस पुरुष की आँखें हैं, और देववर्ग में जो इंद्र है और अग्नि है वो इसका मुख है। तथा लोकान अकल्पयन्, इस रूप में उसने लोगों को रखा है। देखिए नमूने यहाँ पर भी है, अपने तीन तो कह दिए, चौथा और बड़ा कि चंद्रमा, सूर्य, इंद्र, अग्नि, इन देवताओं को तीन स्थान पर बता दिया। आगे बढ़ेगा तथा इस रूप में लोकान, तो जो लोक हैं वही मनुष्य है। ऊपर के चार मानव जाति में, प्राणी जाति में बता दिए, और नीचे वाले चार देव जाति में बता दिए। और इन दोनों के बीच में संपर्क करते हुए कहा है, नाभ्या आसीत् अंतरिक्षम। आगे फिर बताया है शीर्षः द्यौ, फिर बताया है पदभ्याम भूमि। वहाँ पदभ्याम कौन है? शूद्र। यहाँ पदभ्याम कौन है? भूमि। कौन सी भूमि? जिसके लिए हम प्रातःकाल उठते ही अगर हमारे में संस्कार हैं और हमें सिखाया जाता है, परिवारों में चलता है, तो उठते ही लोग धरती पर पैर रखने के पहले खाट से नीचे, पलंग से नीचे, और कहेंगे समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में। हे विष्णु, अर्थात संपूर्ण जगत के एकमात्र कर्ता धर्ता कौन? जो नारायण है, विष्णु है। विष्णु का अर्थ है वेवेष्टि सर्वम जगत, व्याप्नोति सर्वम जगत, संपूर्ण जगत को जो लपेटे है, संपूर्ण जगत में जो व्याप्त है, यानी वही नारायण की सत्ता के अनेक नाम है। तो उस विष्णु की जो पत्नी है, पत्नी, अब पत्नी अर्थ का तो यहाँ मैं व्यक्त नहीं करूँगा, वास्तव में पति की स्त्री पत्नी शब्द अर्थ होगा क्या व्याकरण के दृष्टि से सोचिए जरा। हाँ, राजा की स्त्री राजी, हाँ, तो ये पति शब्द का अर्थ क्या है? पत्नी शब्द का अर्थ की बात है, पर यहाँ पत्नी का अर्थ मोटे अर्थ पर लगा दिए कि भगवान विष्णु की संपूर्ण विश्व में जो प्रतिष्ठा वाली शक्ति है, उस प्रतिष्ठा वाली शक्ति का प्रतिरूप जो है वो है पृथ्वी। अब ये पृथ्वी आपके मन में भी प्रतिष्ठा का काम करती है। आपकी धरती मजबूत है तो मन की भी मजबूत है। तो इस ढंग से वेद के एक एक मंत्र के एक एक अर्थ को लेकर हम विचार करें तो बहुत व्यापक हो जाता है, अर्थ होता है। तो तथा लोकान कल्पयन्, इस प्रकार इन्होंने प्राणाद वायु रया देता। ये जो ईश्वर का प्राण स्वयं का, पद का, उस परमेश्वर का, उसी के प्राण से वायु बना है।
अब क्योंकि इस वायु में जो अंतरिक्ष में सर्वत्र व्याप्त है और आपके वायु में कोई अंतर नहीं है, इसलिए वहाँ मनुष्यों की गणना में वायु को नहीं लिया। बाकी आज आपके जीवन में भी सीधा आने वाला देवता ये वायु है। एक क्षण के लिए वायु नहीं आती, हमारी क्या हालत हो जाती है। और उस वायु को हम कृत्रिम तरीकों से लाना चाहते हैं, क्यों नहीं भाई, हमें ऐसा कि हमारे शरीर को उल्टा सुल्टा नाचे नचाने से वायु अंदर आ जाएगी। वही अंदर शरीर को पकड़ने वाले बाहर की वायु को लेकर अपने प्राणों के रूप में बदलने वाली जो हमारी व्यवस्था है, उस व्यवस्था का नाम है यज्ञ। और आगे जो मंत्र आएगा, यज्ञ नैजमय जनपदेवा। देखो इस यज्ञ पुरुष की, यज्ञ के माध्यम से देवताओं ने पूजा, तो पुरुष भी यज्ञ है, माध्यम भी यज्ञ है, आहुति देने वाली वस्तुएं भी यज्ञ है। वो क्या है, तो यज्ञ एक ऐसी प्रक्रिया है ईश्वर की कि जो स्वयं के द्वारा स्वयं की आहुति देकर तैयार की जाती है। तो वो इस प्रकार से इन्होंने सारे लोकों की कल्पना के साथ किया। अब ये जो लोक है, तो नारायण का जो चक्षु है वो आकाश का सूर्य है, और वही चक्षु फिर आपके आंख के नेत्रों में वापस हो गया। इस प्रकार से सृष्टि की रचना को उस नारायण के साथ जोड़ने वाले इन 2-3 मंत्रों पर अपना विचार चल रहा था। तो उन विचारों को हम देखें कि अब सारा जो वेद समुदाय है, वो वेद समुदाय बता रहा है कि किस प्रकार से इसी पुरुष सूक्त की व्याख्या करने वाले सैकड़ों सूक्त वेद में है। और वो इससे जो मैं बता रहा आपको कि नारायण नारायण ही है भगवान, और उसके द्वारा सबसे पहले हमें वेद जैसा पवित्र ज्ञान दिया गया। तो जो ऋषि दयानंद मानते हैं कि साक्षात ईश्वर ने हमें वेद दिए हैं, अगर आप ये अर्थ कर गए इन सब तो ठीक है, अन्यथा आप कहेंगे कोई वेद की पोथियाँ दे करके भगवान ने दे दी तो झगड़ा ही झगड़ा पैदा हो जाएगा। तो हम सोचें शब्दों का अवतार क्या है, यही है जिसने वेद का सबसे पहले काम किया। वेद कह रहे देखिए, यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम, अरे जो ब्रह्मा को सबसे पहले बनाता है, यानी वही पुरुष ने ब्रह्मा को बनाया। तो बनाना तो कहीं काम चल जाएगा ब्रह्मा का, नहीं। यो ब्रह्मांडम विदधाति, यो वही वेदांश प्रहिणोति, उस ब्रह्मा के लिए इन वेदों को भी साथ साथ देता है। इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि ईश्वर जब सृष्टि में किसी को जन्म देता है तो उसके जीवन के जीने के लिए, जीवन के विकास के लिए उसको ज्ञान और विज्ञान भी सहज रूप से देगा ही देगा। ये तो हमारी शक्ति पर निर्भर है, हमारे उस शुद्धत्व पर निर्भर है कि हम कितना उसको प्राप्त कर सकेंगे अपने संस्कारों के द्वारा, अपने प्रयत्न द्वारा। इसीलिए हमारे यहाँ वेद में एक मंत्र बड़ा सुंदर है, अगर लोग सुने तो आश्चर्य करेंगे। अगर यही है तो आप सोचिए, सबसे पहले ब्राह्मण बलि दी जाएगी। यजुर्वेद के मंत्रों में वो है अश्वमेध यज्ञ, और अश्वमेध यज्ञ के प्रारंभ में कहा जाए, क्या कहा गया है कि ब्रह्मणे ब्राह्मणम बलिम दद्यात्, ब्रह्म के लिए ब्राह्मण की बलि दो। अरे साधि करता करता विश्व की अंतिम संस्था वो ब्रह्म है, और उस ब्रह्म के लिए आप ब्राह्मण की, और आगे फिर क्या दिया, क्षत्र रक्षा के लिए क्षत्रिय के लो, और फिर तीसरा क्या दिया, वहाँ वैश्य के लिए क्या दिया, मरुद्भ्यो वैश्यम, ये जो मर्दगण है उनके लिए वैश्यों की बलि दो। और तपसे शूद्रम, वहाँ पर तप का नाम दिया, तप के लिए शूद्र की बलि दो। तो जिसको तप करने से मना किया जाता है, तप करने से उसको मारा जाता है, और वेद के विपरीत मानना है। यहाँ यूँ के तप का अर्थ बदल कर हमने सत्यानाश का जो है सारा क्रम शुरू किया। तपसे शूद्रम ब्रह्मणे ब्राह्मणम क्षत्राय राजन्यम मरुद्भ्यो वैश्यम तपसे शूद्रम आलभेत। अब आलभेत का अर्थ आप यहाँ नहीं करोगे मारा है, तो फिर जहाँ पशु शब्द आते क्यों मारते हो? वेद में पंच पशु है कहा गया, उन पंच पशुओं में पशु भी एक है, देवता भी एक है। अब ये देवता पशु नहीं, आकाशस्थ जो सूर्य है उस पशु की आहुति आपके आँखों में दी गई है, तब जाकर आपको आँखों में प्रकाश मिलता। इस प्रकाश के साथ हमारे आँखों के प्रकाश के साथ में एक रूपता का ये यज्ञ संबंध है। ये इस प्रकार से हम देखेंगे ना, तो वेद का हमारे सामने आएंगे, एक हिस्से लिया और केवल व्याख्या कर छोड़ दिया, वो उस दृष्टि से हम
नहीं तो थोड़ा विलम्ब तो हो रहा, पर आवृत्ति वाला दोष भी ऐसा हो सकता है कि बार बार हो, पर जब तक इनको बिंदु हम नहीं पकड़ेंगे, वेद की सही व्याख्या करने में असमर्थ रहेंगे। अगले क्रम को करने के लिए पहले मैंने आपको बता दिया कि मुझे ये क्या नाम कल्लड़ कवि के राष्ट्रयन प्रोग्राम, मैं कहता हूँ आपको एक ही वाक्य में, विश्व में आज तक इस दृष्टि का कोई ग्रंथ नहीं है, पूरे भारतवर्ष में नहीं है, जिसके विषय में आपके मैं चर्चा करूँगा। धन्यवाद।